अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहन सुलहरी और आप देख रहे हैं सुलहरी राइट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट मैच का पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका है, आपने वीडियो को देखना मुकम्मल। और तमाम पीएनजी वगैरह जो भी इसका मटेरियल होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल को लगा को पासवर्ड जो कि वीडियो में 3 हिस्सों में बताऊँगा, आपने वीडियो को मुकम्मल और गौर से सुनना है, ठीक है। तो वीडियो में 3 हिस्सों में पासवर्ड आपको बता दूँगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। जी हाँ दोस्तों, तो हमने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन कर लिया, सिंपली यहाँ पे आके आपने बैकग्राउंड सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आके आप फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ये बैकग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसे हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देना, ठीक है। ये बैकग्राउंड पहले से मैंने बना के रखा हुआ है, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आए बनाने में, ना ही आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया हो, ठीक है। तो आप इसको भी खुद भी बना सकते हैं, शेप के ऑप्शन पे जाके मुख्तलिफ मतलब जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये सैम्पल के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो आपने सबसे पहले आपने ऊपर वाली हेडिंग जो होती है वो टेक्स्ट आपने लिखना है, ठीक है। ये एक ऑप्शन पे आकर, ठीक है, आपने सबसे पहले टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, और डबल क्लिक करके इस पर आपने यहाँ पे आपने लिखना है 7वां अजीमुशान मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये लिख लिया है 7वां अज़ीमुश्शान, ठीक है, और डन कर देना इसे, ठीक है, और ओके कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके करने के बाद हमने करना क्या, फाउंड के ऑप्शन पर आना है, ठीक है। तो यहाँ से ये फाउंड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। फाउंड सेलेक्ट का आपने जिमी लोरी फाउंड सेलेक्ट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी फाउंड इस्तेमाल होंगे उन तमाम चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं लगा होगा फाउंड वगैरह को, ठीक है। तो बाकी फ़ाइल का जो पासवर्ड होगा वो वीडियो में बता दूंगा आपको, वो आपने पासवर्ड 3 हिस्सों का लगा के फ़ाइल को ओपन कर लेना है बगैर स्पेस के, और तमाम अल्फाज छोटे लिखने होते हैं, ठीक है। ये हर वीडियो में बताता हूँ, तो वीडियो को गौर से देखा करें काइंडली। तो ये देखें, ये इसका कलर जो हमने इसे यहाँ से इसका रेड कर देना, ठीक है। तो कलर जो हम रेड करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद लास्ट पे आकर स्ट्रोक इसकी वाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि इसमें मज़ीद जो शाइनिंग वगैरह अच्छे से अच्छा पोस्टर हमारा तैयार हो, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। इसकी स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी पोजीशन इसको देंगे अच्छी तरह, जो एडजस्ट हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पोजीशन का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जहाँ पे आपने इसे एडजस्ट करना एडजस्ट कर सकते हैं। डार्ट से पकड़ के इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसे एडजस्ट कर लिया है। ये देखें, यहाँ पे हम इसे साइड पे एडजस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये ओके कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या, पीएनजी लेके आनी है, ठीक है। जो पीएनजी लगाना चाहते हैं, दोबारा फिर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ इंपोर्ट के ऑप्शन पे आना, ठीक है, और पीएनजी लेके जानी है, जो भी पीएनजी लगाना चाहते हैं हम। और यहाँ से ये पीएनजी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे क्या करूँगा, मैं क्रॉप करूँगा, ठीक है। क्रॉप मैंने फ़िलहाल यहाँ तक ये वाली पीएनजी मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से एक साइड पे इसे यहाँ पे ले लगा देना है, ठीक है, और इसे ही दोबारा फिर कॉपी करना है और दूसरी साइड पे लगा देना है। इसे कर्व करके रोटेट कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसके सामने बिल्कुल लगा देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, इसको एडजस्ट अच्छे तरीके से इन दोनों को कर लेना, ठीक है, ताकि ये एडजस्ट अच्छे तरीके से हो जाए। अभी नेक्स्ट स्टेप में दोबारा फिर इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा और पीएनजी लेके आऊँगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये पीएनजी मैं एक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्रॉप करके ही पीएनजी में सेंड कर दूँगा, ताकि आपको इतनी ये क्रॉपिंग वगैरह ना करनी पड़े, ठीक है। तो ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये देखेंगे कुछ इस तरीके से हमने इसे एडजस्ट कर लेना अच्छे तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये साइड पे इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है और इसको फ्रंट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, टू फ्रंट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, आधे से ज़्यादा हमारा तकरीबन पोस्टर तैयार हो गया है। तो टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है, वो टेक्स्ट वगैरह हम लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम में आपने करना है क्या, न्यू पीएनजी लेके आनी है। दोबारा फिर यहाँ पे आप जाएंगे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करेंगे, शेप वगैरह की पीएनजी जो लगानी है, इंपोर्ट पे जाएंगे
और यहाँ से ही आप ये देख सकते हैं ग्रीन वाली ये PNG लेके जानी है, ठीक है। तो इसे क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से ही क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि अभी येलो की हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ओके कर दिया। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ले आएंगे और इसका साइज़ थोड़ा इस तरीके से बड़ा करेंगे। ये देखें यहाँ पे आके हमने इसका कलर, जो कलर भी इसका चेंज करना है, कलर चेंज करने के लिए हमने करना क्या, सिंपली यहाँ नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अभी येलो कलर देना है हमने सिंपली इसको, तो यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये येलो कलर आ गया, इसको ओके कर दिया। ये कुछ इस तरीके से हमने ये शेप लगा ली है। तो अभी नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट हमारा थोड़ा ही आएगा, तो अभी दोबारा फिर इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद ये इस कलर का, इसे ब्लू कलर दे देना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। टेक्स्ट आपने अपनी मर्ज़ी का लिखना होता है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने हर किसी ने अपने तरीके से तैयार करना होता है, ठीक है। मैंने सिंपली आपको तरीका सिर्फ बताना, ठीक है। तो ब्लू कलर इसका कर दूंगा, ब्लू कलर यहाँ से ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरीके से नीचे भी एक शेप ऐड कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने तीसरी शेप भी सिलेक्ट कर दी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये शेप भी मैंने लगा ली है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट वगैरह तो हम बाद में भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट वगैरह भी साथ साथ नहीं लिख रहा, ठीक है। शेप आपको लगा के दिखा दूँ शेप कैसे लगानी है आपने। तो यहाँ से शेप सेलेक्ट करूँगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ये मैं शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये शेप जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये शेप मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका जो स्ट्रोक है इसको वाइट है तो इसको हम येलो कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो पहले इसका साइज़ हम कुछ इस तरीके से छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये साइज़ छोटा किया आपने भी इसी तरीके से साइज़ इसका छोटा कर लेना, ठीक है, ताकि ये आसानी से अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके। तो इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना और इसको कॉपी करते जाना साथ साथ, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, जैसे ये मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने भी एडजस्ट कर लेना है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेना ताकि तमाम बराबर एक ही साइज़ पे आ जाएं, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करते जाएंगे, जैसे ये एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से लगा देना, ठीक है। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें आपने करना है क्या, सिंपली इन तीनों को कॉपी करना है। आपने तमाम का साइज़ इस पे क्लिक करना है तो रिलेटिव साइज़ पे जाके इसका साइज़ चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं 32 अपना विड्थ है और हाइट 11 है, ठीक है। तो ओके कर देना है। अभी दोबारा फिर इस पे आएंगे और इसका रिलेटिव साइज़ ये देखें ज़्यादा है, तो ये 32 इसका भी कर देंगे हम। इसी तरीके से तीनों का आपने बराबर, पाँचों का आपने बराबर कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका भी रिलेटिव साइज़ आएंगे तो इसका भी 32 पे कर देंगे। 32 आ गया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने करना क्या, इसे एडजस्ट कर लेना है तमाम तीनों को, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिए। इसको हमने फिर कॉपी करके नीचे की तरफ भी दो और कॉपी कर लेनी है, ठीक है। तो सॉरी, आपने इसको इस तरीके से ले आना है और इस जगह एडजस्ट कर देना, ठीक है। जितने आप नाम लगाना चाहते हैं, जितने, मैं तो 5 लगा रहा हूँ तो 5 ही यहाँ एडजस्ट करूँगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे ये जैसे ये एडजस्ट हो गए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे या अपना मेहमान खुसूसी लिखना चाहते हैं, जैसे ये 7वां अज़ीमुश्शान मैंने लिखा है तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 7वां अज़ीमुश्शान। मज़ीद भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आपने करना क्या, सिंपली सबसे पहले जो टेक्स्ट होता है वो कॉपी करके किसी जगह पे लिख के रख लें, मैसेज टाइप पे लिख के रख लें या नोटबुक पे आप मोबाइल में लिख के रख लें, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। मैं मेहमान खुसूसी आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि एक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेहमान खुसूसी लिखूँगा, ठीक है। आपके सामने आज ये लिखता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी होती है, खैर है कोई बात नहीं, लेकिन ये कि आपको अच्छे तरीके से समझ तो आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतनी शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लिया, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने सिंपली करना क्या, यहाँ से आना है फाउंड के ऑप्शन पे, ठीक है। फाउंड के ऑप्शन पे आने के बाद रिसेंट पे आऊँगा, ठीक है। और रिसेंट पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे जमील नूरी फाउंड है, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ से आ गया। आपने यहाँ पे माई फाउंड पे आके आपने, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेना जमील नूरी फाउंड के इंग्लिश में स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे ही जमील नूरी फाउंड सेलेक्ट करता हूँ, अभी आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जमील नूरी फाउंड सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी स्पेसिंग कम करनी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ये आप देख रहे हैं।
और ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी इसका कलर हम रेड कर लेंगे या पिंक करना चाहते हैं, जो भी अपना अपनी मर्ज़ी से, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वो कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद ओके, अभी दोबारा फिर स्ट्रोक पे जाऊँगा, ठीक है। स्ट्रोक आउटलाइन जो होती है, ठीक है, तो ये आप आउटलाइन जो येलो कलर में बेहतर रहेगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखनी है कि कौन सी बेहतर लग रही है, ऐसे ही नहीं बस लगाते जाना कि अपनी मर्ज़ी से करना, लेकिन ये है कि अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनाएं इंशाल्लाह। तो आपने करना क्या है, ये पोजीशन कैप्शन पे आके, ठीक है, इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से, और ओके इसको दोबारा फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो एक ही चीज़ बार बार आ रही है उसको कॉपी कर लेना, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आपने इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करते जाना है और कॉपी करते जाना है, ठीक है। ये दोबारा फिर मैं कॉपी कर लूँगा। इसी तरीके से आपने तमाम को कॉपी करके एडजस्ट कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसा कि ये मैं एडजस्ट करके आपके सामने मैंने लगाया है। इसी तरीके से आपने जो टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है, लेकिन मैं वीडियो को स्किप करके आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसलिए कि वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। शेप वगैरह या उसका स्केच जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनेगा, ठीक है। बाकी आपने टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इसलिए आपको इस तरह दिखाया है कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से ये इस तरह मैंने दिखाया। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम जो अपना एक होता है ना लिखाई वगैरह, इसमें अगर आपको समझाने लग जाता तो कम से कम 1 घंटे का ये पीरियड होता कि अपना क्लास होती कि समझाना का तरीका। बाकी सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना सिखा दिए, वो उस तरीके से आपने टेक्स्ट लिख लेना है और इसी तरीके से आपने जो भी टेक्स्ट होता है वो कॉपी करके पेस्ट करते जाना, जितना जितना हो उतना कॉपी करके आके लिख के पेस्ट कर देना, ठीक है, सिंपली। और इस तरीके से आपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना। ये देखें, तमाम टेक्स्ट मैंने जो ऐड किया हुआ है, और ये छोटी सी लाइट जो आपको नज़र आ रही है, इसको आपने इंपोर्ट के ज़रिए आपने यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा देना, ठीक है। और अगर उसे कलर देना हो, ये देखें, एक पीएनजी को किसी को भी मैं लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि ये वाली पीएनजी है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी इसका मैं कलर करता हूँ चेंज। कलर इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, बाद में ये ना कहना कि भाई ने हमने कलर का नहीं बताया। कलर फिल्टर पे आके, ठीक है, यहाँ से ये देखें ये कलर चेंज हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट वगैरह लिखना आपको सिखा दिया। तो बाकी PLP फाइल और PNG फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पासवर्ड लगा के आप उसे ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड आपको वीडियो में दिखा दूंगा, 3 हिस्सों में लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आके आपने सेव करने का ये तरीकाकार है, यहाँ पे आके क्लिक करना है और सेव टू गैलरी के ऑप्शन पे करना है क्लिक, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसे अल्ट्रा कर लें ताकि HD में हमारी पिक्चर सेव हो। अल्ट्रा पे क्लिक करके यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक करके हम इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।